हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, टू कैटेगरी में उसको डिवाइड किया जाता है, मैनेजीरियल मेंबर्स और नॉन मैनेजीरियल मेंबर्स। मैनेजीरियल मेंबर्स और नॉन मैनेजीरियल मेंबर्स। मैनेजीरियल मेंबर्स क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड मैनेजर्स बिकॉज दे मैनेज सम और अदर पर्सन। मैनेजीरियल मेंबर क्या हैं? जो दूसरों को मैनेज करते हैं। मैनेजर इज़ दैट पर्सन हु मैनेज सम बॉडी। मैनेजीरियल का मतलब क्या है? मैनेजर्स। और नॉन मैनेजीरियल मेंबर्स का क्या मतलब है? जो किसी को मैनेज नहीं करते, जिनके नीचे कोई सबऑर्डिनेट नहीं होते, नॉन मैनेजीरियल मेंबर्स। मैनेजीरियल मेंबर्स कौन से होते हैं? इसमें कौन कौन इंक्लूड है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स आर इंक्लूडिंग। मैनेजीरियल मेंबर क्या है? मैनेजर्स का ही दूसरा नाम मैनेजीरियल है, क्योंकि ये मैनेजमेंट करते हैं, सम बॉडी को मैनेज करते हैं। इसमें नाम बता रखे हैं पोस्ट के। इन दिस कौन कौन लोग होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं उनका? चीफ कहते हैं जो सबसे बड़ा, मुखिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव जो सारे कामों को एग्जीक्यूट करता है, सारे डिसीजंस लेता है और क्या करता है, सारी पॉलिसीज़ बनाता है। क्या करता है? अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमिन करता है, सारी एक्टिविटीज़ को डिसाइड करता है, रिसोर्सेज को असेंबल करता है, कंट्रोलिंग करता है, बजट्स का अप्रूवल करता है। चीफ एग्जीक्यूटिव जो सारे कामों को एग्जीक्यूट करना, ख़त्म करना, बनाना, डिसीज़न लेना, बजट्स के बारे में सोचना, सारे पैसे का अरेंजमेंट करवाना, वो उसको बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिपार्टमेंट एक पूरा आपका डिपार्टमेंट है, आप उसमें सबसे बड़ी पोस्ट पे, मैनेजर की पोस्ट पे। सुपरवाइजर्स, आप सारों को सुपरवाइज़र कर रहे हो, सुपरवाइज कर रहे हो, मतलब चेक आउट कर रहे हो, उनके ऊपर नज़र, मॉनिटरिंग कर रहे हो, नज़र रख रहे हो कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं, उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट तो नहीं है। तो क्या है, जो ये सबसे बड़ा टॉप, इसी को टॉप लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। सारे डिसीज़न लेने वाली पार्टी, डिटरमिन करने वाली ऑब्जेक्ट को कि हमारे क्या क्या ऑब्जेक्ट होंगे। अगर बाई चांस ये क्या डिसाइड करते हैं, सेल्स ऑफ द कंपनी हैज़ टू बी क्रॉस। अब की बार हमारी कंपनी की सेल जो है 1000 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस हो जानी चाहिए। डिटर्मिंग पॉलिसी बनाते हैं कि हम सिर्फ कैश ही करेंगे, क्रेडिट सेल बिल्कुल नहीं करेंगे। एक्टिविटीज़ डिसाइड करेंगे कि कैसे कैसे काम करना है और हमारा रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कैपिटल कहाँ से आएगी, ये सिर्फ पॉलिसीज़ को डिसाइड करते हैं। मैनेजर इज़ दैट पर्सन हु मैनेज सम बॉडी, ये मैनेज करते हैं सारी बॉडी को। अब समझ आ गया आपको मैनेजीरियल मेंबर्स कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स आर इंक्लूडिंग। ये जो हैं ये लोग हैं। नेक्स्ट, नॉन मैनेजीरियल मेंबर्स कौन है? इन दिस वर्कर्स आर इंक्लूडेड। वर्कर्स, काम करने वाले लोग जो प्रोडक्शन करते हैं, मशीनों पे काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली चलते हैं, ये कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकते, बल्कि जो ऊपर वाली टॉप मैनेजमेंट ने डिसीज़न लिए हुए हैं उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव लिए हैं उसको अचीव करवाते हैं, जो उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं उनके अकॉर्डिंगली चलते हैं, जो एक्टिविटीज़ उन्होंने बताई है वो करते हैं, उन्होंने जो रिसोर्सेज को असेंबल किया उनको यूज़ करते हैं। तो नॉन मैनेजीरियल मेंबर, ये कोई मैनेजर नहीं होते, इनके नीचे कोई सब ऑर्डिनेट नहीं होते, तो ये लोग कौन होते हैं? वर्कर्स होते हैं। इन दिस वर्कर्स आर इंक्लूडेड एंड द प्लेस एट विच दिस एम्प्लॉयज़ वर्क इज़ नोन एज प्लेटफॉर्म एरिया। जहाँ पे ये काम करते हैं उस एरिया को हम क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म एरिया।
दे आर एट लोएस्ट लेवल ऑफ चेन, ये सबसे नीचे की चेन के लेवल पे होते हैं। एंड डू नॉट हैव एनी सबऑर्डिनेट, इनका कोई सबऑर्डिनेट नहीं होता। दैट इज़ वाई दे कैन नॉट बी कॉल्ड मैनेजर, इसलिए हम इनको मैनेजर्स नहीं बोल सकते। इनको क्या बोलते हैं? नॉन मैनेजीरियल मेंबर्स। इसमें कौन से वर्कर्स होते हैं? सबसे लोएस्ट लेवल की चेन के मेंबर होते हैं ये। इनके नीचे कोई सबऑर्डिनेट नहीं होता और इसीलिए हम इनको मैनेजर नहीं बोलते। ये जिस प्लेस पे काम करते हैं उसको हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं। और इनके बारे में अभी बताते हैं आपको। सबसे पहले हम जाते हैं नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस एंटिटी है, वहाँ पे क्या है? मैनेजमेंट। नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कितनी तरह से मैनेजमेंट हो सकती है, कितने लेवल्स हो सकते हैं। फर्स्ट है टॉप लेवल। टॉप लेवल का मतलब है सबसे बड़ा लेवल। टॉप लेवल का मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सबको डायरेक्शंस देने वाला, इंस्ट्रक्शंस देने वाला। एक मेंबर, एक से ज़्यादा मेंबर की कमेटी भी हो सकती है। सीईओ, अभी मैंने बताया था सीईओ क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स इंक्लूडेड। सीईओ क्या है? सिंगल पर्सन भी हो सकता है या कमेटी ऑफ ऑफिसर्स भी हो सकता है। जो टॉप लेवल है उसमें कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरे नंबर पे क्या है? उसी के लेवल पे क्या है? सीईओ। सी का क्या मतलब है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये एक आदमी भी हो सकता है या इनकी कोई कमेटी, बहुत सारे ऑफिसर्स की कमेटी भी हो सकती है। सीईओ कैन बी कॉल्ड बाय मैनी नेम्स। मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी बोल सकते हैं इसको, जनरल मैनेजर भी बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं। तो क्या है टॉप मैनेजमेंट? टॉप लेवल जो है मैनेजमेंट का, उसमें कौन कौन से लोग होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, जनरल मैनेजर होंगे, प्रेसिडेंट होंगे। ये क्या क्या काम करते हैं? सबसे पहला है डिटरमिंग ऑब्जेक्टिव्स। टॉप लेवल मैनेजमेंट सेट ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट में जितने भी लोग हैं, सबसे पहले तो ये सब इकट्ठे होके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कि अब हमारी सेल जो है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर प्रॉफिट का ऑब्जेक्ट बना लिया कि हमारे प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरेटिवली इस साल 5% और इंक्रीज़ होने चाहिए। हो सकता है ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव बना लिया कि ग्रोथ रेट मस्ट बी इंक्रीज़। तो इसमें क्या है? ये कौन से लोग हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो सबसे पहले डिटरमिन करते हैं ऑब्जेक्टिव। सेकंड है डिटरमाइनिंग पॉलिसीज़ एंड एक्टिविटीज़। ओनली एट दिस लेवल पॉलिसी रिलेट टू द रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर्म। जो पहले इन लोगों ने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, अब ये उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज़ बनाते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि ये कंपनी की सेल जो है अब 1000 करोड़ से ऊपर आनी चाहिए, जो इस साल है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो ये इन्होंने उसके लिए क्या एक पॉलिसी बना दी? सेल्स पॉलिसी जो है जस्ट मेक कैश सेल। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल भी करेगी तो कौन सी करेगी? कैश सेल। एट एनी कंडीशन नो क्रेडिट सेल विल बी डन। क्योंकि क्रेडिट का पैसा ऐसे हो सकता है वो डाउटफुल हो जाता है, कई बार बैड डेट्स भी हो जाता है। तो ये जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं ये डिटरमिन करते हैं अपनी पॉलिसीज़ कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रोथ होगी, ऑर्गेनाइजेशन की कैसे ग्रोथ होगी, ग्रोन होगी वो। तो इसमें ये जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है क्या करती है? सबसे पहले डिटरमाइनिंग करती है अपने ऑब्जेक्ट्स की, फिर डिटरमाइनिंग करती है अपनी पॉलिसीज़ की, फिर डिटरमिन करती है एक्टिविटीज़। अब जो उसने पॉलिसीज़ बनाई हैं या ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उसको पूरा करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, सच एज सेल कितनी होगी, परचेज़ कितनी होगी, एडवर्टाइजमेंट पे कितना पैसा खर्च किया जाएगा, प्रोडक्शन कितनी होगी, रिसर्च कितनी होगी। अब हमारी जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है वो कितने साइज़ की शीशियों में उस चीज़ को जो है वो प्रोडक्ट को करेगी। उसने अपनी मतलब एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया है। सारी जो डिटर्मिनिंग एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग
रिसर्च के रिगार्डिंग प्रोडक्शन के, सेल के, एडवर्टाइजमेंट के, हर चीज़ से रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो पहले ही टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि अब की बार जो हमारा पैसा है वो एडवर्टाइजमेंट पे, बजट का कितना पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होगा, उसका कितना परसेंटेज रिसर्च पे खर्च होगा। फिर क्या करती है ये, असेंबलिंग करती है रिसोर्सिस की। असेंबल मैंने इकट्ठा करना। अब इन्होंने सेल का टारगेट तो रख लिया कि 1000 करोड़ की सेल होनी चाहिए, क्रॉस करनी चाहिए, तो उसके लिए ये रिसोर्सिस को इकट्ठा करती है। रिसोर्सिस कौन से हैं? कैपिटल, पैसा कहाँ से आएगा इतना, रॉ मटेरियल जो है वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। फिर प्रोडक्शन जिन मशीनों पे की जाएगी, फिक्स्ड प्लांट एंड मशीनरी कहाँ से आएगी, और जो बिल्डिंग है उसके बारे में सारे रिसोर्सिस को असेंबल करना कि हमारी वो यूनिट इतनी प्रोडक्शन कर पाएगी या नहीं। अगर प्रोडक्शन होगी तभी तो सेल होगी, तो इसको क्या बोलते हैं हम, असेंबलिंग रिसोर्सिस को असेंबल करना, सारा सामान इकट्ठा करना। रॉ मटेरियल हो गया, कैपिटल कहाँ से आएगी, फिक्स्ड एसेट्स कहाँ से आएंगी, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग और प्रोडक्शन कैपेसिटी की मशीन्स क्या है, उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, तो ये सारा जो है वो असेंबलिंग रिसोर्सेज है। उसके बाद है कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। अपने डिज़ायर रिज़ल्ट को अचीव करने के लिए उसके लिए क्या है, कंट्रोलिंग मस्ट है। जो कंपनी के टॉप मैनेजर्स हैं इन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्टिव भी बना दिए, पॉलिसी भी बना दी, एक्टिविटीज़ भी डिसाइड कर दिया, और जो रिसोर्सेज थे उनको भी असेंबल कर दिया, पर कंट्रोल नहीं किया। कंट्रोल ना करने से क्या होगा, जिसका जितना दिल आया, जो मैनेजर का दिल आया वो काम चल रहा है कंपनी में। मटेरियल तो पड़ा है लेकिन जो प्रोडक्शन है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रही, स्टैंडर्ड जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, जो उसकी कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही है, मार्केट में वो कैसे compete करेंगे। तो कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है, अकाउंटेबिलिटी, जो भी काम करने वाले हैं उनके बारे में सारी डिटेल नॉलेज। कोई भी मैनेजर ऐसा तो नहीं है नीचे वाले में जो काम सही नहीं करता, उसकी कोई कंप्लेंट तो नहीं है, उसके खिलाफ कोई भी र्यूमर तो नहीं है। र्यूमर का मतलब क्या है, विसल ब्लोइंग तो नहीं है, मतलब लोग उसके बारे में बातें तो नहीं करते, वो परेशान तो नहीं करता, कुछ ऐसा। कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस कि जो काम करने वाले हैं उनकी जो क्वालिटी है वो क्या है, उसके बारे में सारी फीडबैक लेना, अकाउंटेबिलिटी लेना, दैट इज़ कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। कि डिज़ायर्ड रिज़ल्ट तभी अचीव होंगे अगर कंट्रोलिंग होगी, मॉनिटरिंग होगी। अप्रूविंग बजट्स, टॉप मैनेजमेंट क्या करती हैं, बजट्स को, जो डिफरेंट मैनेजर्स हैं वो बजट तैयार करते हैं, कोटेशंस तैयार करते हैं, और उसमें क्या होता है, उसको फाइनल शेप देने का काम कौन करता है, ये टॉप मैनेजमेंट। अप्रूवल इज़ गिवन टू द बजट्स, ये काम कौन करता है, अप्रूविंग बजट्स का काम कौन करता है, ये टॉप मैनेजमेंट। CEO इज़ द, ये मैंने आपको पिक्चर में देख सकते हो, CEO है, सबसे बड़ी पोस्ट होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, यही सारे काम करेगा ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग, पॉलिसी, एक्टिविटीज, रिसोर्सेज, परफॉर्मेंस, बजट। अब हम चलते हैं मिडल लेवल मैनेजमेंट पे। मिडल लेवल मैनेजमेंट क्या है, मिडल लेवल में अंडर दिस डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, ऑपरेशन मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर्स आर इंक्लूडेड। मिडल लेवल मैनेजमेंट लाइज क्या है, बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप और लोअर लेवल के बीच में जो भी मैनेजमेंट आती है दैट इज़ मिडल लेवल मैनेजमेंट। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, डिविजनल हेड बने होते हैं। डिविजनल हेड नाम है ये, डिपार्टमेंटल हेड, डिप्टी डिपार्टमेंटल हेड्स हो सकते हैं, फंक्शनल मैनेजर्स हो सकते हैं, ये नाम है, इससे कोई परेशान होने की बात नहीं है। हेड का मतलब 10 लोग नीचे हैं, उसके ऊपर एक हेड बना दिया, जैसे क्लास में हेड बॉय होता है, स्कूल में हेड गर्ल होती है, तो ये एक डिवीज़न बना दी, डिवीज़न है उसका हेड बना दिया, एक डिपार्टमेंट है उसका हेड बना दिया। ऑपरेशनल मैनेजर है, ऑपरेशंस क्या चीज़ है जहाँ पे सारा काम हो रहा है बिजनेस से रिलेटेड, उसका कोई मैनेजर बना दिया, सारे काम को मैनेज कर रहा है। फंक्शनल मैनेजर जो सारी चीज़ों को देख रेख कर रहा है। ये सिर्फ इनके नाम अलग अलग हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हेड किसको बोलते हैं, जो ऊपर का हेड बॉय, हेड गर्ल, तो डिवीज़न का हेड बना दिया, डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, ऐसे।
इसमें क्या क्या इनके क्या क्या काम होते हैं? फॉलोइंग आर मेन फंक्शंस ऑफ मिडल लेवल मैनेजर्स। इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज एट दिस लेवल, पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप लेवल मैनेजर्स आर इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का मतलब है कि टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, जो इनके बॉस हैं, जो बड़े हाई लेवल के लोग हैं, उन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी, अब उनको इंटरप्रेटेड का मतलब है एनालाइज करेंगे, उनको लेके आएंगे, उस सारे प्रोजेक्ट को स्टडी करेंगे। लाइक द मार्केटिंग मैनेजर इंट्रोड्यूस हिज सेलमैन टू सेल पॉलिसी। अब वो सारी पॉलिसीज़ को बताएंगे अपने नीचे सबऑर्डिनेट्स को कि कैसे कैसे आपने मार्केट में काम करना है। नो क्रेडिट कैश सेल, नो क्रेडिट सेल्स विल बी, मतलब किसी भी कॉस्ट पे आपने क्रेडिट सेल को नहीं करना, हमारी कंपनी ने ये डिसाइड किया है। इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या होता है? एनालाइज करना, उसको डिटेल में समझाना, इंस्ट्रक्शंस देना कि पॉलिसी फ्रेम जो किसने फ्रेम की है, टॉप लेवल मैनेजर्स ने, उनको इंटरप्रेट करना। अपने सेल्समैन को वो बताएंगे कि आपने किसी भी जो कॉस्ट पे जो है वो क्रेडिट सेल नहीं करनी, ये पॉलिसी है। दूसरा क्या करते हैं? प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, ये सेटअप तैयार करते हैं, आउटलाइन तैयार करते हैं हर डिपार्टमेंट की अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर परचेज डिपार्टमेंट है तो उसकी ये क्या तैयार करेंगे? आउटलाइन, कि कितना सामान परचेज करा जाए, कितनी प्रोडक्शन करेंगे और कितने घंटे काम करेंगे और स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा, ये सारी आउटलाइन तैयार करते हैं। लेबर्स के लिए स्टैंडर्ड टाइम 8 घंटे का है, एक मशीन पे वो कितने घंटे काम करेंगे, कितने घंटे, कितनी देर उनको रेस्ट के लिए टाइम दिया जाएगा। उसके अलावा जो मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके बारे में आउटलाइन बनाना, कितने टाइम में प्रोडक्शन तैयार हो जाती है और कितने में ऑर्डर आते हैं और कितने में सप्लाई हो जाती है, ये सारी आउटलाइंस तैयार करना, इसको बोलते हैं प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। थर्ड है अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़, ये सब काम करने के लिए ये क्या करते हैं? एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं ताकि ये सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें, सारा काम कर सकें। तो क्या होता है इसमें? एवरी डिपार्टमेंटल मैनेजर जो है अपॉइंट करता है एम्प्लॉयज़ को टू फुलफिल द एक्टिविटीज़ ऑफ हर डिपार्टमेंट। इन एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए एम्प्लॉयज़ को जो है वो क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट है इशूइंग इंस्ट्रक्शन। अब आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को रख लिया, तो अब आप उनको बताओगे, जो मैनेजर्स हैं वो अपने सबऑर्डिनेट को क्या बताएंगे? व्हाट टू डू एंड हाउ दे हैव टू डू इट। व्हाट टू डू, क्या करना है और किस तरीके से करना है। नीडफुल रिसोर्सेज आर मेड अवेलेबल, वो उनको सारे वो रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो काम कर सकें, अपने जॉब को परफॉर्म कर सके बिना रुके। तो क्या है? इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको, मैनेजर्स जो हैं अपने सबऑर्डिनेट को क्या देते हैं? व्हाट टू डू एंड हाउ दे कैन डू इट। अपने काम को परफॉर्म करने के लिए उनको क्या रिसोर्सेज देते हैं? रिसोर्सेज भी अवेलेबल करवाते हैं ताकि वो अपना काम बिना रुके कर सकें। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। जो मैनेजर हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करते हैं। मोटिवेट का क्या मतलब है? कि वो अपना काम मोस्ट एफिशिएंटली कंप्लीट करें टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उनको मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने एक प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि 150 यूनिट्स की हमें प्रोडक्शन चाहिए, तो वो उनको मोटिवेशन किसके द्वारा देते हैं? मनी इंसेंटिव्स के द्वारा या प्रमोशन के द्वारा या कोई और किसी कारण से उनको मोटिवेशन देते हैं। किसी और कारण और किसी तरीके से मोटिवेशंस देते हैं कि वो अपने काम को सेटअप कर सकें, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। मोटिवेशन का मतलब क्या है? उनको बताना कि अगर आप काम करते हो तो आपका स्टेटस कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी, आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी। बहुत सारे इंसेंटिव्स देना, मोटिवेट करना। क्रिएटिंग कोऑपरेशंस का क्या मतलब है? कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट डिवीजन्स इज़ रिक्वायर्ड
to achieve company objective and is done by middle level manager. मिडल लेवल के जो मैनेजर हैं वो प्रॉपर क्या करते हैं, कोऑपरेशन को क्रिएट करते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, किसके बीच में, डिफरेंट डिविजन्स के बीच में, परचेज डिपार्टमेंट के बीच में, सेल्स डिपार्टमेंट के, फाइनेंस डिपार्टमेंट के, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, वो सारों के अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को आप अचीव कर सकें, ताकि वो जो टॉप मैनेजर्स ने डिसाइड किए हैं उनको अचीव कर सके। थर्ड, यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, सबऑर्डिनेट्स को बता रहे हैं कि आपने कैसे काम करना है, सारे उनको रिसोर्सेज के बारे में कि वो बिना रुके कैसे काम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड लेवल की तरफ, लोअर लेवल और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। इस लेवल को हम क्या करते हैं, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स आर इंक्लूडेड। इसमें क्या चीज़ है, लोअर लेवल के अंदर मैंने आपको बताया था कि नीचे के लेवल के लोग होते हैं, ये वर्कर्स होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा, इनके नीचे कोई भी सबऑर्डिनेट नहीं होता। तो इसका काम क्या क्या है, वेरियस फंक्शन ऑफ लोअर लेवल मैनेजर्स। इसके में है, फर्स्ट है सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवियंसेस। ग्रीवियंसेस का मतलब ये है कि कंप्लेंट, अगर कोई एक मैनेजर है, उसके नीचे कोई सबऑर्डिनेट है, वो मैनेजर का कहना नहीं मानता, मैनेजर ने इंस्ट्रक्शंस दी थी उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं करता, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो वो क्या करता है, मैनेजर जो है वो उसकी कंप्लेंट करता है। कहाँ पे करता है, टॉप मैनेजमेंट लेवल को उसकी बताता है कि ये मेरे हिसाब से काम नहीं कर पा रहा। जो मिडल लेवल मैनेजर्स है उनको बताना। जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं वर्कमैन के, और हु आर डायरेक्टली एंगेज इन द कंप्लीशन ऑफ वर्क। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए तो वो किसी को नहीं कहते, लेकिन जब प्रॉब्लम सीरियस हो, कैसे हो सकता है, जो नीचे का वर्कर है वो या तो अपने बाकी के वर्कर्स को परेशान करता है, किसी को मारपीट करता है, किसी तरीके की वायलेंस करता है, या फिर जहाँ फैक्ट्री में जो जिस जगह प्रोडक्शन होती है वहाँ मशीनों के साथ कुछ छेड़छाड़ करता है या नुकसान पहुँचाता है, कोई भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, या फिर जो साथ वाले काम वाले कर्मचारी हैं उनको किसी तरीके का थ्रीट देना, उनको किसी तरीके से परेशान करना, या फिर जो ये बिज़नेस जहाँ पे प्रोडक्शन का यूनिट है उसका मिसयूज़ करना, या कोई भी सामान को ख़राब करना, तो या फिर ऐसा कि काम ना करना, तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन किसको सबमिट करता है, वो मिडलमैन वालों को बताएगा, मिडल लेवल को, और वो फिर आगे से अपना डिसीज़न लेते हैं उस वर्कर के बारे में। तो क्या है, सबमिटिंग वर्कर्स ग्रेवियंसेस। जो लो लेवल मैनेजर्स हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं उस वर्कमैन के जो काम को पूरा करते हैं। अगर कोई ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स होती है तो इस बारे में ये कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर कोई ज़्यादा परेशान करने वाला होता है तो ये जाते हैं मिडल लेवल मैनेजर्स के पास। सेकंड पॉइंट है एंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब है, लोअर लेवल मैनेजर्स इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर अरेंजमेंट हो वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, वेंटिलेशन का, क्लीनिंगनेस का एट द वर्क प्लेस। ये चीज़ें क्या करती हैं, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करती हैं। वर्किंग इन्वायरमेंट पे अगर बिजली चली जाती है, पानी नहीं है या वेंटिलेशन नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, तो इससे क्या होगा, वर्कर्स की एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है, और उससे क्या होगा, प्रोडक्शन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, अचीव है, वो नहीं कर पाएंगे। एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर। जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे एक्सीडेंट को कम से कम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट कैन बी एलिमिनेटेड बाय द बिल्डिंग फेंसेस अराउंड मशीन्स। जिन मशीनों पे वर्कर काम करते हैं उसमें जो है एक्सीडेंट कम से कम हो, एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी को कम से कम करने के लिए उनको सारे इंतज़ाम करने चाहिए, और उन मशीनों के चारों तरफ कुछ इस तरीके का इंतज़ाम होना चाहिए कि किसी भी वर्कर को करंट ना लगे। प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी मेंटेनेंस है, टीयर एंड वियर जो है बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो सेफ्टी ऑफ वर्कर्स की गारंटी लेनी चाहिए, गारंटी लेने का काम ये करते हैं। हेल्पिंग मिडल लेवल मैनेजमेंट, ये क्या करते हैं, जो मिडल मैन के मैनेजर हैं उनकी भी हेल्प करते हैं। रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड प्रमोटिंग एम्प्लॉयज़।
इनके पास एक किट होती है, रिक्रूटमेंट किट बोलते हैं। ये क्या करते हैं, सिलेक्शन से पहले सारों के इंटरव्यू लेते हैं, बातचीत करते हैं, फिर इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इनको रिप्लेसमेंट के लिए या प्लेसमेंट के लिए बोला जाता है। तो ऐसे काम कर करके ये किसकी हेल्प करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। इनवाइटिंग सुजेशंस, ये सुजेशंस भी देते हैं फ्रॉम देयर सबऑर्डिनेट एज टू हाउ द क्वालिटी ऑफ वर्क कैन बी इम्प्रूव। जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि कैसे करने से जो है मशीन की कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी काम करने वर्कर्स की। तो इनवाइटिंग सुजेशंस, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ही नहीं देना हमारा काम है मैनेजमेंट का। जो नीचे वाले वर्कर्स हैं, सब ऑर्डिनेट्स हैं, अगर वो कोई सुजेशंस भी देते हैं तो उन्हें भी सुनना चाहिए। तो ये इनवाइट करते हैं सुजेशंस फ्रॉम देयर सब ऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट है क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप। ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप है उनको भी बेटर करते हैं, ताकि जो वर्क प्लेस है वहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का ऐसा काम ना हो, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो, और किसी की भी जो वर्कर हैं उनकी एफिशिएंसी पे कोई भी बैड इफ़ेक्ट ना पड़े। तो जो लोअर लेवल या ऑपरेशनल मैनेजमेंट है उसके ये काम है। इनको फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी बोलते हैं। इसमें क्या है, फोरमैन्स भी होते हैं और सुपरवाइज़र दोनों ही होते हैं। फोरमैन कौन होते हैं, जो नीचे काम करने वाले लोग हैं। सुपरवाइज़र उनसे थोड़ा सा हाई लेवल के, जो उनको हर समय निगरानी करते रहते हैं कि ये लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। जैसे इसमें आप सारा कुछ देख सकते हो, टॉप लेवल, मिडल मैन, और उसके बाद जो है लोअर लेवल। थैंक यू।